नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज का विषय रहेगा कि जो सपोले हैं इस देश में, जो तालिबान की हिमायत कर रहे हैं, उससे मेरा आग्रह है कि वो अफ़गानिस्तान ही चली जाए। उन लोगों को तालिबान पसंद आ रहे हैं कि जो जो बेचारे अफ़गानी पीपल हैं, बहुत सारे इंडिया में भी शरण लिए हुए हैं और बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं। वो अपनी लड़कियों की शादी एयरपोर्ट पर ही करा रहे हैं। हामिद करज़ई एयरपोर्ट पे करा रहे हैं, जिससे कि तालिबान उनको रोक ना सकें। और किन लड़कों के साथ कराने, जिनका पासपोर्ट वीज़ा है बाहर जाने के लिए, वो तो जान बचाकर भाग रहे हैं। और इन लोगों को लग रहा है कि तालिबान ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर तालिबान ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको पसंद है, तो ये वहाँ जा सकते हैं। इस देश में क्यों रह रहे हैं? इसमें जाए, यहाँ से भागे यहाँ से। यहाँ कौन सा सराय है क्या ये? एक वो था राहत इंदौरी, वो शेर शायर करता था, ऐसा लगता था जैसे गुंडागर्दी कर रहा है। उसको वो तो मर गया। अब एक दो और बचे हैं, मुनव्वर राणा जैसे लोग हैं, जो कहते हैं कि तालिबान जो है एक अच्छा काम कर रहा है। एक्चुअल में ये इंटरनल रूप से सारे जिहादी हैं। ये इस्लाम का पूरी दुनिया में एक डंका बजाना चाहते हैं। जबकि मुनव्वर राणा का सरनेम भी हिंदुओं का है, ये हिंदुओं से कन्वर्ट लोग हैं। अब ये लोग अपने ही पुरखों को गाली दे रहे हैं, तो ये तो इनकी तहज़ीब संस्कृति है, इस पर हम क्या बात करें। क्योंकि जैसे इन्होंने, इनके पुरखों ने धर्म बदला, तो इनको वो तहज़ीब मिल गई जिसको ये आजकल पसंद कर रहे हैं। और जो इस्लाम में है कि काफिरों को मारो, फलाना को मारो, लूट का माल माले गनीमत है, स्त्रियों से रैप करो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम में जायज़ है, ये उसी संस्कार में आगे चल रहे हैं। और तालिबान भी वही कर रहे हैं। तालिबान भी ऐसे ही कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं, लड़कियों को ले जा रहे हैं ज़बरदस्ती शादियों के लिए। 18 साल से या 14 साल से जो निकाला, 45 साल की विधवा, उनसे शादी करेंगे। तो ये तालिबान का जो पैरामीटर है, ये मुनव्वर राणा के जो दिमाग में पैरामीटर चल रहा है, वो दोनों मिल रहे हैं। यानी कि पैरेलल नहीं है, मतलब साथ साथ चल रहे हैं। पैरेलल तो कभी मिलते ही नहीं, पैरेलल रेखाएं नहीं मिलती, वो दूर दूर ही रहती हैं। तो ये उसी चीज़ को ये सर्टिफाइड कर रहे हैं लखनऊ में बैठे हुए लोग। और जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि जो तालिबान है एक डिसरेपुटेड, या कहते सकते हैं कुख्यात एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इंडिया कभी भी तालिबान को सपोर्ट करेगी नहीं। ये मोदी गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं करेगी। ये कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच। कुछ एक महिला खातून आई थी, एक मुस्लिम खातून के वो कह रही थी कि वेट एंड वॉच, जैसे सरकार वेट एंड वॉच कर रही है, हम भी वेट एंड वॉच कर। अरे तुम सरकार नहीं हो भाई, तुम एक आम नागरिक हो। तुम्हारे मन में क्या बात है वो आपके इस जवाब से ही पता लग गई कि तुम वो लोग हो, खाते यहीं का हो, और यहीं की पृथ्वी में फिलस करते हो, लैट्रिन करते हो, और फिर यहीं की बुराई करते हो। वंदे मातरम कहने से आपको परहेज है, लेकिन उसका हुआ वो अगन अन्न और बहुत सारी चीज़ें, वो अपनी गाड़ियाँ भी इसी धरती माँ पर चलाते हो। तो आप जाइए सातवें आसमान पर, वहाँ जाइए, वहाँ चलाइए गाड़ियाँ, वहाँ का खाना खाइए। तो ये सारी जो फेक आइडियाँ हैं ना, जो हम रसूलुल्लाह ने बनाई थी फेक आईडी, तो ये फेक आईडी को दम पर नहीं जी सकते आप लोग। आपको हकीकत में आना ही पड़ेगा कि तालिबान जो है गलत लोग हैं। और एक और है मिस्टर जावेद अख्तर जादू, वो ऐसा जादू करते हैं कि पूछे मत। ऐसी अनाप शनाप बातें बोलते हैं, लगता है उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा, काम धंधा है नहीं, खाली बैठे रहते हैं। तो बंदे की कविताएं लिख के फिल्म वालों से पैसा कमा लिया। फिल्म वाले कहते हैं ओह बड़ा लर्निंग आदमी है, 4 लाइनें फिल्म वालों को लिख दो। क्योंकि फिल्म वालों में तो मैक्सिमम मेजोरिटी थी अनपढ़ों की है। अभी भी देख लो, बहुत कम लर्निंग लोग होंगे, कोई 10वीं पास, कोई 8वीं पास। चाहे करिश्मा कपूर हो, चाहे फलाना कपूर हो, जितना भी देखो सब अनपढ़ों से भरी इंडस्ट्री है। बस 2-4 कविताएं लिख दी, उर्दू के 2-4 लफ्ज़ लिख दिए, साहिल लिख दिया, नाखुदा लिख दिया, इस तरह की चीज़ें लिख दी, ये बड़े खुश हो जाते हैं। और इसी वजह से ये लोग जो है, अभी इन्होंने आरएसएस से तुलना की है जावेद अख्तर जी ने तालिबान की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जितना बड़ा तालिबान है ना, को सारे संगठन इस्लामिक संगठन हो, तो आरएसएस इतने मेंबर हैं कि अकेला उन पर भारी है। और दूसरी बात है, आरएसएस में संस्कृति सिखाई जाती है, देश की संस्कृति की रक्षा की सिखाई जाती है। वो बंदूकें लेकर नहीं घूमते आरएसएस वाले, और ना एक छप्पन लेकर घूमते हैं। वो खाली देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं, और ये होना भी चाहिए। और आरएसएस में कितने पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं। आरएसएस बम धमाके नहीं करता, आरएसएस मानव बम नहीं बनाता, आरएसएस लड़कियों का रेप नहीं करता, आरएसएस
जिहाद नहीं फैलाता, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म में जिहाद की संस्कृति नहीं है। सनातन वैदिक धर्म में तो प्यार और मोहब्बत की है कि बोलते हैं सवर्ते भवतु निरामया सवर्ते भवन्तु सुखिनः, यानी कि सारे सुखी हों और सारे प्रशंसित रहें, वसुधैव कुटुम्बकम की नीति है। तो ये जो आरएसएस से तालिबानी की तुलना कर रहे हैं तो इनके दिमाग कुंठित हो चुके हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और इस्लाम भी अब डिस्क्लोज हो गया है और ये उसी की पैरोकारी करते हैं। तो अभी सुदर्शन टीवी पर जब बहस हुई तो कोई भी मौलाना जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि इस्लाम में जो है ये वायलेंट आइडियोलॉजी है ही, इसमें पीस है ही नहीं, ये खाली मानवता के लिए कलंक है। और इसी वजह से बहुत से लोग कुरान में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और बहुत सारे करोड़ों लोग आज एक्स मुस्लिम हो गए हैं। पाकिस्तान में भी आपको आश्चर्य होगा 80 लाख एक्स मुस्लिम हैं। तो इनकी धज्जियाँ उड़ रही हैं अब, क्योंकि इनकी साइंस भी गलत है, इस्लाम की सब चीज़ें ही गलत हैं, मानवता के खिलाफ है। मानव को 2 हिस्सों में बांट दिया है और डराते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारी गिदड़ भड़कियाँ, उसको डरने वाला नहीं है। अब मैं इन मुनव्वर राणा, नसीरुद्दीन साहब एकदम झूठ बोल रहा है, वो बहुत बनावटी बात कर रहा है, वो भी उस कुरान का मानता है जिसका मुनव्वर राणा और ये तालिबानी मानते हैं। तो कहते हैं ना ये सारे जो है एक जैसे ही हैं, लंका में सभी 52 गज के हैं, ये कहावत आपने सुनी होगी, तो सारे एक जैसे हैं, इनके चक्करों में आना ठीक नहीं है। इनके लिए एक कविता मैं बोल देता हूँ जो मैंने खुद लिखी है। ये वो लोग जो यहीं का खाते हैं, ये लोग जो यहीं का खाते हैं, पर देशभक्ति की बात हो तो ये इस्लाम को बीच में लाते हैं। शफीकुर रहमान इस्लाम में वंदे मातरम हराम है, संसद में बोलकर चले जाते हैं। इसी धरती का अन्न खाकर यहीं पर फर्ज चलाकर धरती को गंदा कर जाते हैं। उसके बावजूद ये मुनव्वर राणा तालिबान की तारीफ और जावेद अख्तर आरएसएस की तुलना तालिबान से करके अपना जादू चलाते हैं। हमें तो ये सारे हताश नज़र आते हैं, अच्छाई बुराई का अंतर नहीं समझते, ये तो टीम का चश्मा पहने नजर आते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बना देता हूँ। वंदे मातरम। जय